हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने ये पढ़ा कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ कहाँ एग्जिस्ट करती है और किस तरह से वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और किस तरह वो रोटेट करती है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इतनी बड़ी अर्थ को हम लोग किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। हम लोग मीन्स ह्यूमंस किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट प्लेसेस लोकेट कर सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पर है। तो ये हम लोग किस तरह से करते हैं ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के वो होंगे ग्लोब, एक्सिस, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, heat zones of the earth, what are the longitudes. Next चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब पहले इस चैप्टर की ये टाइटल को देखते हैं। ग्लोब, ग्लोब क्या है? अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि अर्थ जो हमारी एक प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। अब ये ग्लोब क्या है जो एक अर्थ की तरह दिखता है? ग्लोब एक हमारा यानी कि ह्यूमन मेड एक मॉडल है, जो क्रिएट किया गया मॉडल है और वो इस रेशियो में बनाया गया है कि हमारी अर्थ पे, रियल अर्थ पे जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्टिनेंट हैं, ओशंस हैं, सीज़ हैं, जिस तरह से डिफरेंट लोकेशन पर हैं, उसी रेशियो में वो हमारे ग्लोब पर हम लोग समझ सकें, बता सकें। तो ये क्लियर हो गया कि हमारी रियल अर्थ का एक इमेजिनरी एक मॉडल बनाया गया है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ग्लोब। अब बात आती है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है? तो कुछ चीज़ें समझने के लिए, जैसे ज्योमेट्री में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, खुद से करते हैं, उसी तरह से हम इस ग्लोब पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे, कुछ रेफरेंस लाइंस लेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग एक लोकेशन, हर लोकेशन को कोई ना कोई नाम देंगे। जैसे एक फैमिली में हर पर्सन का एक नाम होता है जिससे वो जाना जाता है, उसी तरह एक ग्लोब में हर पार्ट, यानी ओशन, कोई भी ओशन हो, कोई भी सी हो, कोई भी रिवर हो या कोई भी कंट्री हो, हर पार्ट का कोई ना कोई एक लोकेशन, एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी जो उसको सिर्फ उसी को लोकेट करेगी, जो उसी को बताएगी। तो इसके लिए हम लोग कुछ लाइंस बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो बनाते हैं उनको हम लोग ने नाम दिया लैटिट्यूड्स, और वर्टिकल लाइंस जो बनाते हैं उनको हम लोग ने नाम दिया है लॉन्गिट्यूड्स। याद रखने के लिए, जो लेटी हुई लाइंस हैं ग्लोब पर उनको लैटिट्यूड्स कहेंगे और जो वर्टिकल हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। ये तो हो गया टाइटल, इससे काफ़ी हद तक को समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब जैसे हम लोग ने ये अभी तक पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो पोल्स पे फ्लैट है, पोल्स पे फ्लैट है और मिडिल में थोड़ी सी बल्ज फॉर्म में है, मतलब निकली हुई है, बाहर की तरफ उभरी हुई सी है मिडिल में। तो इसलिए इसका शेप हम लोग ने स्फेरॉइड और जियोइड शेप दिया था। अब हम लोग ने इसको जब भी हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो हम लोग ये एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये रोटेट करती है, ये फिक्स नहीं होती है ग्लोब। जैसा कि रियल अर्थ कभी फिक्स नहीं होती है, हमेशा रोटेट करती रहती है, उसी तरह से इसको भी बनाया है। लेकिन हम लोग को इसमें मॉडल में इसको रोटेट कराने के लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस चाहिए होगा, एक फिक्स्ड रेफरेंस जिसके अबाउट वो रोटेट करे। रियल अर्थ में कोई निडल या कुछ भी नहीं होता है। तो एक इमेजिनरी एक्सेस हम लोग ने मान ली कि अर्थ में एक इमेजिनरी एक्सेस होती है जिसके अबाउट वो रोटेट करती है, और उस इमेजिनरी एक्सेस को हम लोग ने अपने जब मॉडल में बनाया तो हम लोग ने एक निडल का नाम दिया, एक फिक्स्ड निडल डाल दी अंदर, जिसके अबाउट हम लोग रोटेट करा सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक टॉप स्पिन करता है और एक पॉटर्स व्हील रोटेट करता है, देखा होगा कुम्हार का कैसे पहिया रोटेट करता है, ठीक उसी तरह। अब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग इस निडल के एंटर पॉइंट को एक नाम देंगे, जिसे हम लोग ने नाम दिया नॉर्थ पोल,
और निडल जहाँ से एग्जिट कर रही है, बाहर निकल रही है, उस पॉइंट को एक नाम दिया साउथ पोल। ये दो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो लोकेशंस हो गई, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अब बात आती है कि हम लोग इस पे डिफरेंट प्लेसेस किस तरह से लोकेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन लेंगे मिडिल पार्ट से जो होके जाएगी, उसको हम लोग कहेंगे इक्वेटर। वो इक्वेटर हमें हमारे ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हमारा एक स्फीयर है, उसको हम लोग जब दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये हाफ स्फीयर है इसलिए हेमिस्फीयर वर्ड यूज़ करेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे इक्वेटर को जिस तरह से खींचेंगे, इमेजिनरी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हमारा एकदम इक्वली पार्ट में नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड हो जाए। अब बात आती है कि ये निडल की, क्या ये निडल वाकई में हमारे रियल अर्थ में होती है? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, लैटिट्यूड्स कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं इक्वेटर की हेल्प से। इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब जो हमारा एक सर्किल होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3D अभी नहीं देखेंगे, अभी हम लोग 2D की बात करते हैं, तो हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे लैटिट्यूड्स। तो उसके लिए हम लोग इमेजिन करेंगे एक सर्किल का डायामीटर और उसका एक सेंटर। जो हमारा डायामीटर है वो एक इक्वेटर की तरह काम करेगा। तो हम लोग एक सेंटर से जब हम लोग पोल्स की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, किसी भी तरफ जाएं, अब हम लोग ड्रॉ करने के लिए नॉर्थ पोल पे पहले नदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। तो हम लोग जब पेरिफेरिस के जाएंगे पोल तक, तो हम लोग देखेंगे पूरे सर्किल का, यानी कि 360 डिग्री जो हमारा सर्किल है उसका 1/4 पार्ट हमारा कवर कर रहा है। यानी कि हम 1/4 पार्ट यानी कि 90 डिग्री, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अगर हम लोग 90 डिग्री जाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ पोल। और जब हम लोग इक्वेटर के सेंटर से साउथ की तरफ जाएंगे 90 डिग्री, तो हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे साउथ पोल। इन दोनों के बीच में, इक्वेटर और दोनों पोल्स के बीच में हम लोग लैटिट्यूड्स अपने किस तरह से ड्रॉ करेंगे ये समझेंगे। हम लोग ने इक्वेटर के सेंटर से 1 डिग्री पे एक कट लगाया सर्किल की सरकमफेरेंस पे। फिर इस कट से हमने अपने इक्वेटर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ये तो हमारा हो गया सर्किल पर लाइन ड्रॉ। लेकिन हमारी जो अर्थ है, जो ग्लोब है, वो 3D फॉर्म में है, यानी कि पीछे भी इसका है, 2D फॉर्म में नहीं है। यानी कि हम लोग पूरा एक सर्किल कट करेंगे। इसी तरह से हम लोग और डिग्री बढ़ाते जाएंगे और सर्किल कट करते जाएंगे। कट करते करते हम लोग पोल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, हमारे लैटिट्यूड्स का साइज़ कम होता जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और लास्ट में पोल, नॉर्थ पोल मिल रहा है हमें, जो एक लाइन नहीं बल्कि एक पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि इन लाइंस को भी हम लोग नाम देंगे। इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में जितनी लाइंस हैं उनको हम लोग कहेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में जितनी लाइंस हैं उनको हम लोग कहेंगे साउथ लैटिट्यूड्स। अब बात आती है कि हम लोग अभी भी किस तरह से लोकेट करेंगे। मान लिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा 20 डिग्री पर है, तो हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री पे लोकेट बताएंगे या फिर लोकेशन बताएंगे, या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री पे, क्योंकि सेम 20, 40, 60 इन्होंने 20, 40, 60 यहाँ पर ले लिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी हर एंगल होता है, हम किसी भी एंगल पे लोकेट कर सकते हैं। तो 20 डिग्री नीचे भी 20 डिग्री 40 डिग्री है। तो अभी ये नहीं समझ में आया कि नदर्न हेमिस्फीयर पे बताना है या सदर्न हेमिस्फीयर में बताना है।
तो इसके लिए हम लोग एक और स्पेसिफिकेशन यूज़ करेंगे, एन और एस। एन बताएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और एस बताएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो उसके लिए जब हमें इंडिया को लोकेट करना होगा तो हम लोग कहेंगे 20 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 20 डिग्री एन, इस तरह से लिखेंगे। तो हम लोग समझ जाएंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हमारा इंडिया है। ये एग्जैक्टली नहीं, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। उसके बाद तो इस तरह से ये समझ में आ गया कि हम लोग कैसे स्पेसिफिकेशन किस तरह से रखेंगे। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम लोग ने यहाँ पर देखा कि 0 डिग्री इक्वेटर, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। इन तीनों के अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। उनके स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, वो किस लिए दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, ये अभी हम डिटेल में समझेंगे। वो 4 स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका मतलब। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तीसरा है आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री पे मिलेगा हमें नॉर्थ साइड, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये 4 लैटिट्यूड्स हैं जो हम लोग को समझना ज़रूरी हैं, जो हम इस फिगर से समझेंगे। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे, ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है। उसके बाद हमें मिलती है एक लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद मिलती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल, और इसी तरह से नीचे मिलती हैं। तो ये 4 हम लोग ने लाइंस और ड्रॉ की। अब इसको समझेंगे कि यहाँ पे ये किस तरह से जोन होते हैं, यहाँ पे हीट किस तरह से होती है। तो हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इन्हें अलग अलग ये नाम दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो हम लोग ने जैसा अभी देखा कि हमारे इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों 23.5 डिग्री पे मिलती हैं। अब पॉइंट ये आता है कि 23.5 ही डिग्री पे ये हम लोग ने क्यों ड्रॉ किया। इसलिए किया क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो एक वर्टिकल एक्सिस से, उसकी जो अर्थ की एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है, और उसी तरह वो रोटेट करती है। तो उसी को समझने के लिए हम लोग ने 23.5 डिग्री पे एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और एक सदर्न हेमिस्फीयर पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे हीट किस तरह से सन से मिलती है, वहाँ पे हीट जोन समझेंगे इन लाइंस के थ्रू। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक टाइम पे जब सन है, सन के अराउंड कुछ रिवॉल्व कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो 4 पोजीशन उसको रिवॉल्व करने पे ऐसी मिलती हैं जहाँ पे वो सेंटर वाले ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री बनाता है। तो एक बार जब हमारी अर्थ 90 डिग्री बनाती है सन से, तो हम देखते हैं कि हम उसकी जो एग्जैक्टली एकदम सीधी स्ट्रेट जो रेजेस पड़ती हैं वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब रोटेट करते हुए अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में दूसरे 90 डिग्री तक आती है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सन से जो एग्जैक्टली स्ट्रेट रेज आती हैं वो हमारे इक्वेटर पर पड़ती हैं, यानी कि नीचे आ रही हैं रेजेस। फिर हम लोग देखते हैं जब रोटेट करते हुए वो 90 डिग्री फिर बनाती है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी स्ट्रेट जो रेजेस होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं। और उसके बाद फिर जब वो रोटेट करती हुई 90 डिग्री बनाती है 4th टाइम, तो हम लोग देखते हैं कि इसकी स्ट्रेट रेजेस जो हैं वो फिर इक्वेटर पे पड़ती हैं। इससे हम लोग को ये समझ में आया कि जो हमारी सन की रेजेस हैं वो कौन कौन से एरिया कवर कर रही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट पड़ी, फिर इक्वेटर पे पड़ी, फिर कैप्रिकॉर्न पे पड़ी, फिर वापस से इक्वेटर पे पड़ी, फिर हमारी कैंसर पे पड़ेंगी। तो कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, देन इक्वेटर, कैंसर, देन इक्वेटर, देन कैप्रिकॉर्न।
तो इस तरह से ऊपर नीचे ट्रैवल करती हैं इन्हीं तीनों लाइंस पे, इसलिए ये 3 लाइंस इम्पॉर्टेंट हैं। अब इन पे जब किसी एक पे पड़ती है तो बाकी पे क्या असर रहता है, इसको समझेंगे। जब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है एग्जैक्टली, तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि जब इक्वेटर पे पड़ती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कम गर्मी होती है। हम लोग ये देखते हैं कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइन पड़ती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ठंडक पड़ रही होती है उस टाइम, यानी कि जून में हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब लाइंस पड़ रही होती हैं तो नीचे की जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के यहाँ ठंडक पड़ रही होती है, बहुत सख्त सर्दी पड़ रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब इक्वेटर पे पड़ती है तो इक्वली हीट होती है दोनों साइड, अपर और बिलो, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में सेम हीट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। फिर हम लोग देखते हैं जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ही रेजेस एकदम स्ट्रेट पड़ती हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है। उस टाइम चल रहा होता है दिसंबर में हमारे यहाँ सन की रेजेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती हैं, जब हमारे यहाँ पीक पे ठंडक होती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तो इस तरह से चलता रहता है। अब हम लोग समझेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जोन को क्या कहते हैं। टॉररिड जोन कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है कि सन रेज इन्हीं के बीच ट्रैवल कर रही होती हैं। इन्हीं के बीच जब पूरे टाइम ट्रैवल करती रहेंगी, यानी कि पूरे एक रिवोल्यूशन में, अर्थ के एक रिवोल्यूशन में इन्हीं के बीच ट्रैवल करती हैं सन रेजेस, यानी कि साल में एक बार हमारे ठीक सर पे सूरज होता है। चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच कहीं भी बात कर ली जाए तो किसी न किसी कहीं ना कहीं पे वो ठीक सर पे सूरज होगा, एकदम स्ट्रेट पड़ेंगी सनरेज। और ये बहुत ही गर्म यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही गर्म ये जोन होता है। और इसी की वजह से यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो यहाँ पे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, सी हो गया, ओशन हो गया, रिवर्स हो गई, हर वाटर बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइजेशन करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स ऊपर जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा। अब जब क्लाउड्स फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो बारिश उतनी ज़्यादा होगी, जब बारिश उतनी ज़्यादा होगी तो प्लांट्स और वेजिटेशन उतना ज़्यादा होगा, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखेगी, बहुत अलग अलग स्पीशीज़ होंगी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, सबकी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है। फिर हम लोग चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और आर्कटिक सर्किल के नीचे, इस जोन की बात करते हैं। और नीचे की बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जोन। इन दोनों जोन पे सन की रेजर्स स्ट्रेट नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वो कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बीच ही रहती हैं, थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं रेजर्स। तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मॉडरेट होता है, तो इसलिए यहाँ इसको नाम दिया गया है टेम्परेट जोन। जैसा कि आप लोग इस फिगर से समझ सकते हैं कि जो टॉर्च, एक शीट ली गई है और एक टॉर्च डाली गई, स्ट्रेट जब टॉर्च, स्ट्रेट शीट है, इस पर 90 डिग्री पे जब कोई टॉर्च पड़ रही है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पूरा एरिया वो कवर कर रही है, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोगों ने थोड़ी अपनी अर्थ की तरह थोड़ी सी टिल्ट कर दी है शीट को, और फिर हम लोग जब रेजर्स डालें तो हम लोग देख रहे होंगे जो नीचे लोअर पार्ट है, लोअर ये जो पॉइंट है, यहाँ पे बहुत हीट हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रहेगी। और जैसे जैसे तिरछी होती जा रही हैं सन रेजर्स, वहाँ पे हीट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक उसी तरह टेम्परेट जोन में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टॉरिड जोन वाला जो पार्ट होता है उस वो मैक्सिमम हीट का होता है, और टेम्परेट जोन यानी कि अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कम हो जाता है टेम्परेचर, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन नाम दिया गया है। तीसरा आता है आर्कटिक सर्कल के ऊपर का पार्ट और नॉर्थ पोल तक, और अंटार्कटिक सर्कल से नीचे का पार्ट साउथ पोल तक। ये जो दो जोन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है हमेशा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा तिरछी सन रेजेस पड़ती हैं,
तो वहाँ पे एक तरीके से बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ही कम हीट होती है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब बात आती है लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स अभी हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइंस जो हम लोग पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, उन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। एंड इस एक फिगर के थ्रू हम लोग और समझेंगे, जैसे ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी लाइंस बनी हैं, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। हम लोग ये देखेंगे कि जून में, यानी कि जब हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट लाइन पड़ रही होगी, तो ये ऊपर इस तरफ सन होता है, और दिसंबर मंथ में सन कुछ यहाँ पर होता है। तो इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन पड़ती है, तो हमारे यहाँ ठंड होती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया हमारा नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। बाकी हम लोग सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।